हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस का एग्जांपल नंबर 5 बताऊंगा। कुछ स्टूडेंट्स को एग्जांपल में प्रॉब्लम आ रही है, वो लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं, मींस दैट उसका डायग्राम नहीं ड्रा कर पा रहे हैं। तो आज मैं आपको ये एग्जांपल बताऊंगा जिससे आप इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएँ उनके कॉन्सेप्ट आप इजी वे में समझ सकें और सोल्यूशन को इजीली सॉल्व कर सकें। आइए देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट मैं आपको ये बताना चाहूँगा, कोई भी क्वेश्चन हो उसको ध्यान से पढ़िए, आराम से पढ़िए, जल्दबाजी मत करिए, आराम से पढ़िए और उसकी लैंग्वेज को समझिए। हाइट एंड डिस्टेंस में अगर आप लैंग्वेज नहीं समझ पाएंगे तो आप उसका डायग्राम नहीं ड्रा कर पाएंगे और सोल्यूशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाइट एंड डिस्टेंस में आपका डायग्राम ही बिल्कुल मेन पॉइंट होता है। अगर आप डायग्राम नहीं ड्रा कर पाएंगे तो सोल्यूशन आपका नहीं हो पाएगा। तो हम देखते हैं क्वेश्चन। द शैडो ऑफ अ टावर स्टैंडिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड, मीन्स एक टावर है जो कि किसी ग्राउंड के लेवल पे खड़ा है। आप जानते हैं टावर रहता है वो ग्राउंड लेवल पे ही खड़ा रहता है। अब ये नहीं कि कुछ लोग कह देंगे सर कहीं कहीं टावर तो किसी के छत पे भी लगा होता है, तो ऐसा नहीं है। जो कहा जा रहा है तो वो भी अगर आप ये समझते हैं तो वो भी सोचिए वो छत के एक लेवल पे ही है, ठीक है। तो इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। अब यहीं पे इस क्वेश्चन को समझना है कि 40 मीटर लॉन्गर मीन्स 40 मीटर और लंबा है। समझिएगा ध्यान से, 40 मीटर और लंबा है, 40 मीटर और लंबा है। व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, मीन्स जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री है और 60 डिग्री से 30 डिग्री होता है तो उस समय ये 40 मीटर ज़्यादा लंबा हो जाता है। मीन्स जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था उस समय कुछ और उसकी शैडो होगी, और जब वो 30 पे पहुंचेगा तो वो 40 मीटर उस शैडो से ज़्यादा हो जाएगा। क्वेश्चन को समझने का आपका ये है मतलब कि वो कह रहा है कि सबसे पहले आप देख लीजिए, एक आप टावर बना लीजिए, यहाँ पे लेते हैं एक टावर ले लीजिए आप, यह ग्राउंड लेवल पे आपका टावर है। तो सबसे पहले बोला इज फाउंड टू बी 40 मीटर लॉन्गर देन व्हेन सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री मींस दैट कि सबसे पहले जब वो 60 डिग्री पे रहा होगा तो उसका कुछ ये शैडो रहा होगा। मीन दैट हम लेते हैं ए बी सी, ओके 60 डिग्री पे। फिर कह रहा है कि जब 30 डिग्री हुआ तो उसका 40 मीटर लॉन्गर हो गया, मींस पहले तो ये शैडो थी ही, 40 मीटर और लॉन्गर चला गया, मींस दैट कि आपका ये चीज आ गया, ये आपका एंगल बन गया 30 डिग्री। ये पॉइंट लिख लेते हैं। अब इसमें एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगा कि आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो भी एंगल बड़ा होता है वो जो भी आपका टावर हो, बिल्डिंग हो, उसके नजदीक रहेगा। सोचिए अब ये ज्यादा है मीन्स क्या होगा, इसका जो स्पेस चाहिए इसको ज्यादा चाहिए, ये कम है इसका मतलब ये झुका रहेगा तो मतलब ये दूरी पे रहेगा। तो इस तरह से इस एंगल का कॉन्सेप्ट भी आप समझे रहिएगा कि आपका जो ये हमेशा आप देखेंगे कि ये 60 डिग्री 30 डिग्री जो भी होता है, तो जो भी बड़ा एंगल होता है तो बड़ा एंगल चाहिए। तो जैसे अगर आप ये मार्कर है, आपके दो मार्कर हैं, अगर ये देखिए अगर मैं इसको छोटा करूंगा, ये इन दोनों के बीच के एंगल को छोटा करूंगा तो ये क्या दूर जाएगा, और इसको बड़ा करूंगा तो ये ऊपर उठेगा। तो जब बड़ा करना होगा तो ये जो है कि वो टावर के नजदीक आएगा बड़ा एंगल और ये छोटा एंगल। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन आपको समझना था कि यही आपका जो था ये था आपका 40 मीटर, मीन्स ये बोल रहा था कि 40 मीटर और लॉन्गर हो जाता है, ओके। इसको हम ये भी देख लेते हैं कि 40 मीटर और लॉन्गर होता है, मीन्स इस डिस्टेंस से 40 मीटर ये और लंबा है। मतलब कि ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से ये जो टोटल डिस्टेंस है वो 40 मीटर लॉन्गर है। मीन्स आपकी ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस से ये टोटल डिस्टेंस कितनी है, 40 मीटर लॉन्गर है। मीन्स आप कह सकते हैं कि जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था तो उस समय BC लेंथ थी, और जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री चेंज हुआ तो वो लेंथ BC प्लस CD हो गई, मीन्स वो पूरी लेंथ क्या हो गई, BD हो गई। आपको यही क्वेश्चन में समझना था कि 40 मीटर लॉन्गर व्हेन द सन्स एल्टीट्यूड इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मीन्स यही बोल रहा था कि जब सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था
उस समय शैडो कुछ और थी, और जब ही उसका एल्टीट्यूड चेंज हुआ 30 डिग्री तो उसकी शैडो 40 मीटर और लॉन्गर हो गई। तो 40 मीटर और लॉन्गर का मतलब क्या है कि पहले BC थी, बाद में 40 मीटर और लॉन्गर हो गई, तो वो टोटल BD बन गई। ओके, अब आपको यहाँ पे टोटल लेना पड़ेगा। सबसे पहले हाइट एंड डिस्टेंस में आपको जितने भी चीजें होती हैं सब लिखनी होती हैं, क्योंकि उसी के बेस पे आपका क्वेश्चन चलता है। तो मैं जो भी लिखूंगा वो बिल्कुल कंप्लीट नहीं लिखूंगा, मैं शॉर्ट में लिखूंगा और आपको उसको कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करना होगा। मैं ले लेता हूं लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर, लेट h बी द हाइट ऑफ द टावर, ये मैंने हाइट ऑफ द टावर ले लिया। BC बी द लेंथ, x ले लेते हैं यहाँ पे भी, x बी द लेंथ when sun's altitude is 60 degree and BD be the length when the sun's altitude is 30 डिग्री। ओके, मीन्स BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका x प्लस 40। ये आपका x हो गया, टोटल क्या हो जाएगा 40 प्लस x। अब आपको सारी चीजें पता चल गई है। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। आपको हाइट ऑफ द टावर चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, इसके बाद अब जो भी चीजें आपने एज्यूम कर ली है, अब आपको ये देखना होता है कि हमारा ये जो रिलेशन है ये किसके किसके बीच है कि जिससे हमारी ये डिस्टेंस आ सकती है। तो अब ये देखिए, आपका जो डिस्टेंस था, अगर ये पूरा 30 डिग्री होता, आपको ये पता होता तो टोटल एक बार में आ जाता, बट आपको ये पहले पता है और ये पता है। तो यहाँ पे कितने ट्रायंगल हैं, टू राइट एंगल ट्रायंगल्स, राइट एंगल ट्रायंगल, ABC and ABD। Now इन ट्रायंगल ABC, हम पहले लेते हैं ABC। तो आप जब करेंगे, आप ले लीजिए tan 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, tan 60 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा h अपान x। ओके, आप जानते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, आपका क्या हो जाएगा h अपान x। ओके, तो आप जानते हैं tan 60 कितना होता है, √3 इज इक्वल टू h अपान x। तो h इज इक्वल टू लिख सकते हैं आप x √3। ये आपका फर्स्ट आ गया। ओके, स्पेस नहीं है तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो मैं यहाँ यहीं पे ऊपर करते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन जो है कि स्पेस न होने की वजह से यहाँ पे ऊपर करना पड़ेगा। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए। मैं एक बार पुनः स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब नाउ इन ट्रायंगल ABD क्या हो जाएगा आपका tan 30 डिग्री इज इक्वल टू h अपान BD। h अपान BD इसका कितना है 40 प्लस x। ध्यान रखिएगा, मैं h अपान BD लिख रहा हूं, आप पहले AB अपान BD भी लिख सकते हैं, उसके बाद तब आप h अपान 40 प्लस x लिख सकते हैं। तो tan 30 आपकी जो वैल्यू होती है 1/√3, ये वैल्यू आपको टोटल हमेशा पता होनी चाहिए, इक्वल टू h अपान 40 प्लस x। ओके, h अपान 40 प्लस x। अब आपको पता है h इज इक्वल टू क्या है वैल्यू, x √3।
ये आपका सेकेंड हो गया। पुट वैल्यू ऑफ h फ्रॉम 1 इन सेकेंड, तो क्या हो जाएगा आपका 1/√3 इज इक्वल टू h इज इक्वल टू कितना है x√3, x√3 अपॉन 40 प्लस x। ओके, तो ये आपका आ गया यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो क्या हो जाएगा x√3 इंटू √3 इज इक्वल टू 40 प्लस x, तो ये हो जाएगा आपका 3x इज इक्वल टू 40 प्लस x, x इधर आएगा तो 2x इज इक्वल टू 40, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40/2 इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, x इक्वल टू 20 मीटर। लेकिन आपको क्या पूछा है, हाइट ऑफ द टावर पूछा है। आपकी जो इक्वेशन 1 बनी थी वो क्या बनी थी, h इक्वल टू x√3, x आपका 20 आ गया है 20√3 मीटर। ओके, तो हाइट ऑफ द टावर आपकी क्या आ जाएगी 20√3 मीटर। तो इस तरीके से जब भी ऐसे क्वेश्चंस होंगे आपको इनको इस तरीके से अप्रोच करना है और इस तरीके से सॉल्व करना है। आप देख लीजिए कैलकुलेशन भी आपका, बस अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं दो इक्वेशन बनती हैं उनको आपस में इक्वल कर दीजिए, उनकी वैल्यू रख दीजिए, आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो प्लीज नोट डाउन दिस। तो इस तरीके से आपको ऐसा जो भी प्रॉब्लम आए, दो एंगल्स में ये बिल्डिंग आए, इसके ऊपर टावर आए, तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं पहले ही बोला कि क्वेश्चन की लैंग्वेज को आपको समझना है और आपको सॉल्व करना है। ओके क्लास, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।